सिंगापुर संगम के माध्यम से इस कार्यक्रम हिंदी साहित्य के खजाने से भी मैं विनोद दुबे आप सब श्रोताओं को नमन करता हूं। हिंदी साहित्य के पन्ने पलटते हमारी उंगलियां चाहे अनचाहे एक ऐसे साहित्यकार पर आकर थम सी जाती हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलहदा होता है। अपनी कुछ पंक्तियों के जरिए मैं एक हिंट देना चाहूंगा कि अपनी अटारी से उतरकर इलाहाबाद की जलती सड़क पर अपनी कविता के जरिए जो उस पत्थर तोड़ती बाला का मान रख दे, जो मिले उसे कोई यूं ही पेट पीट करके एक, जो मिले उसे कोई चलता लकुटिया टेक, तो उसकी मुंहफटी पुरानी झोली में जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, उस दानवीर ने शोषितों और गरीबों के लिए अपने दिल में कोई कोना पाला होता है। होंगे कई कलमकार हिंदी में, पर हर कोई कहाँ निराला होता है। जी हाँ, मैं हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर रहा था। जहां तक मैंने निराला जी को पढ़ा या समझा है, उनकी 3 बातों पे बहुत करीब से मैंने ध्यान दिया। एक, उनकी विषमताओं से भरी व्यक्तिगत जिंदगी। दूसरा, उनका अक्खड़ और निडर स्वभाव। और तीसरा, साहित्य की परंपराओं को तोड़ने की एक लगातार कोशिश। इस कविता के माध्यम से मेरी कोशिश है कि इन्हीं तीनों बातों को केंद्र में रखकर मैं निराला जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित कर पाऊं। शुरुआत व्यक्तिगत जीवन से करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पैदा हुआ जो माँ शारदे को यूं नमन कर दे कि याद रखे ये जमाना उसका लिखा, वरदे वीणा वादिनी वरदे। बचपन में माता गई, यौवन में गए पिता, पत्नी और बेटी का जिसने जलते देखी हो चिता। एक ही जीवन में जो इतने दर्दों का अंबार सहे, सारे अपनों को खोकर भी साहित्य साधना में लीन रहे, वो सचमुच कोई हिम्मत वाला होता है। होंगे कई कलमकार हिंदी में, पर हर कोई कहाँ निराला होता है। ये एक मजेदार बात है कि एक लड़का जो बंगाल के महिषादल में पैदा होता है, बंगाली में मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करता है और फिर शादी के बाद पत्नी के आग्रह पर हिंदी लिखना शुरू करता है और हिंदी की कालजयी रचनाएं लिखता है। और हिंदी से इस कदर प्रेम होता है कि जरूरत पड़ी तो आजादी के भगवान से भी हिंदी के मामले में लड़ जाता है। मेरी अगली पंक्तियां इसी भावना को समर्पित है। बांग्ला पढ़ते गुजरे हों जिसकी बचपन के छोर, पत्नी के मनुहार पर जो आया हिंदी की ओर। उसने राम की शक्ति पूजा लिखी, लिखा तुलसीदास, सरोज स्मृति में रुला दिया, गाए बादल की राग। उसी हिंदी के सम्मान पर जो खड़े हुए सवाल, तो बिना किए राष्ट्रपिता की पदवी का ख्याल। जो गांधी से भी लड़ जाए वो सचमुच कोई मतवाला होता है। होंगे कई कलमकार हिंदी में, पर हर कोई कहाँ निराला होता है। छायावाद के चारों स्तंभों में निराला महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं जब वो जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और जब कविता को छंदों से मुक्त करने की बात करते हैं। मेरी अगली पंक्तियां इसी भावना को समर्पित हैं। तुम न होते तो छायावाद की कमनीय कल्पना कौन जमीन पर ले आता। श्रृंगार करुण हास्य और गन हर रस में कौन डुबो पाता। छंदों का बंधन तोड़ा तुमने, कर दी नवगीतों की शुरुआत। आलोचक जब जहर बने तुम बन गए सुकरात। परंपरा तोड़ना जिस क्रांतिवीर के लिए महज चावल और दाल का निवाला होता है। होंगे कई कलमकार हिंदी में, पर हर कोई कहाँ निराला होता है। आखिर में कुछ पंक्तियां मैं उनकी रचनाओं को समर्पित करते हुए अंत करना चाहूंगा कि कहीं खिलती है जूही की कली, कहीं बेले पर आता है नया पत्ता, कहीं इस कैपिटलिस्ट गुलाब पर मुस्कुराता है कोई कुकुरमुत्ता। अनामिका और गीतिका, अर्चना आराधना, इस खूबसूरत बगिया के पीछे उस माली की थी साधना। मुश्किल होता है सीधा कहना, मुश्किल होता है सीधा कहना, सफेद को सफेद और काले को काला। नमन है तुम्हें हे महाप्राण, हे सूर्यकांत, हर रोज नहीं मिलता हिंदी को
तुम जैसा अक्खड़ अलमस्त निराला। हर रोज नहीं मिलता हिंदी को तुम जैसा अक्खड़ अलमस्त निराला। धन्यवाद।